कुंडलिनी के जागने का अर्थ है कि अब आप अपने भीतर बसे परमानंद और सहजता की अवस्था तक जा रहे हैं। यह अवस्था 10 परतों से ढकी है: इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, जुनून, ईर्ष्या, घृणा, भय तथा स्वार्थ। अब आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं तो इस परतों से उबरने लगते हैं। इन आवरणों को भेदने के बाद ही भीतर से आपका असली रूप सामने आता है। आपके भीतर का सच कष्ट और दुख, अच्छे बुरे और नैतिक अनैतिक के द्वैत से परे है। जागृति कुंडलिनी साधना के पथ पर एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। यह कोई ऐसा आत्मबोध नहीं है जो एक क्षण में प्रकट हो जाए। यह उत्पन्न होता है और फिर धीरे धीरे आपके भीतर विकसित होता है। जागृति के प्रत्येक स्तर के साथ आप अपने भीतर के परिवर्तन को पहचानते हैं और अपने भीतर की प्रवृत्तियों का त्याग कर पाते हैं। कुंडलिनी विज्ञान एक प्राचीन विद्या है जिसे सुयोग्य साधकों को कड़े अनुशासन के बीच मौखिक विद्या के साथ सौंपा गया है। यह विज्ञान आज भी पूरी तरह से बरकरार है। केवल ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कड़े समर्पण और दृढ़ता के साथ इस पथ पर चल सके। आइए मैं आपको स्रोत की ओर ले चलता हूँ। जो ज्ञान जड़ों में पाया जाता हो उसे आप पत्तियों के माध्यम से कभी नहीं समझ सकते। आप शाखाओं से भ्रमित न हो, फलों को देखकर पथभ्रष्ट न हो। आपको केवल जड़ को सींचना है और पूरा वृक्ष आपका होगा। जिस प्रकार सागर के तल में मोती रहते हैं, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति हमारे मेरुदंड में कुंडली मारे पड़ी है। कुंडलिनी आपके भीतर आपका ध्रुव है। जब यह जागृत होती है तो आपको एहसास होता है कि आप पहले से ही कितने असीम बलशाली हैं। आपको अनुभव होता है किस तरह सारा ब्रह्मांड आपके भीतर है। यदि आप एक पुरुष हैं तो यह आपकी स्त्रैण ऊर्जा है। अगर आप एक स्त्री है तो यह आपकी पुरुषोचित ऊर्जा है। यही मार्ग है आपके भीतर शाश्वत संपूर्णता तक जाने का मार्ग। हमारे भीतर की उस सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा की पहचान क्या है? कुंडलिनी हमारे भीतर सुप्तावस्था में है क्योंकि हमें जन्म से ही हमारी कमियों व अधूरेपन का एहसास दिलाया जाने लगता है। सदा हमारी तुलना दूसरों से की जाती है और हमें दूसरों की तरह बनने का उदाहरण दिया जाता है। कोई हमें नहीं कहता कि हम अपने आप में बहुत अच्छे हैं। वे सदा हमारे भीतर कोई खूबी या कोई गुण विकसित करना चाहते हैं। यही बंधन हमारे भीतर सदा के लिए एक अधूरेपन के भाव को जन्म देता है। इससे उभरने के लिए हम बाहरी तौर पर अपनी खोज आरंभ कर देते हैं। हम उन दूसरे लोगों की तलाश करने लगते हैं जो हमें अपनी मंजूरी दे सके, जो हमें सराह सके, हमारी पीठ थपथपा सके। ऐसा करने में हम लगातार अपनी ही शक्तियों से दूर होते चले जाते हैं जिनके साथ हमें धरती पर भेजा गया था। ऐसा क्यों है? पुरुष व स्त्री प्राय संभोग के बाद स्वयं को पूर्ण क्यों अनुभव करते हैं? भले ही ऐसा थोड़ी देर के लिए हो, परंतु उनके मन में यह भाव क्यों आता है? उन क्षणों में अपने आप ही सुरक्षा, प्रेम व सहजता का एक भाव उदित होता है। हम जो भी करते हैं, हर काम को निष्ठुर ढंग से, यहाँ तक कि अवचेतन रूप से भी स्वयं को पूरा अनुभव करने की दिशा में जुटे रहते हैं। हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं, भूख लगने पर भोजन करते हैं। हम अपने भीतर जिस अभाव को अनुभव करते हैं, प्रकृति हमें ऐसा काम करने को विवश करती है ताकि उस अभाव को पूर्ण किया जा सके। हम में से कुछ उस पूरेपन के भाव को महसूस करने के लिए पद, सत्ता, नाम, यश व धन आदि के पीछे भागते हैं। लोग अक्सर टूटे संबंधों की भरपाई के लिए एक के बाद एक संबंध बनाते चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें इसी तरह बनाया गया है। हमें लगता है कि हमारे पास कोई या कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें पूरेपन का एहसास दे सके। हमारी सच्ची प्रकृति अपने आप में संपूर्ण व विशुद्ध है। यही परमानंद है।
हालांकि हमारी सोच और इस संसार की मांगें हमें लगातार हमारे अधूरेपन का एहसास दिलाती रहती है, मानो हमें अपने जीवन में प्रसन्नता पाने के लिए कोई वस्तु या व्यक्ति का साथ निश्चित रूप से चाहिए। एक जैसी वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है, वे एक दूसरे की पूरक नहीं होती, केवल विपरीत ही परस्पर पूरक हो सकते हैं। उत्तर उत्तर को नहीं, दक्षिण को अपनी ओर खींचता है। इस दौड़ तथा पूरा महसूस करने के संघर्ष में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार विपरीत को आकर्षित करते रहते हैं, जो सही मायनों में हमें भरपूर करेगा। ऐसा करने में हम गलत साथियों, गलत नौकरियों, गलत बॉस आदि को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कुंडलिनी जागरण के साथ ही हमारे जीवन में विपरीत और अपनी ओर आकर्षित करने की प्रक्रिया पर रोक लग जाती है। यह हमारे भीतर संपूर्णता और पूरेपन की भावना के साथ आरंभ होता है। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ और मेरे पास अपने भीतर से भरा पूरा होने तथा प्रसन्नता बने रहने के लिए सब कुछ है। यह सब सही मायनों में कुंडलिनी की समझ के साथ ही आरंभ होता है। प्रतिभा को हम सुप्त का ही दूसरा शब्द मान सकते हैं। हमारी प्रतिभा हमारे भीतर सुप्त अवस्था में है। उन्हें साकार करने के लिए हमें उन्हें आगे लाना होगा। ठीक उसी तरह हम सबके भीतर कुंडलिनी की मौलिक ऊर्जा सुप्त अवस्था में है। कुंडलिनी जागरण का पथ हमें भीतर की ओर ले जाता है और हम अपने भावों, विचारों तथा भीतर छिपी प्रतिभा के संसार पर ध्यान दे पाते हैं। यह अपने ही अस्तित्व रूपी सागर में गहरी छलांग भरने जैसा है, ताकि चरित्र व विद्वता रूपी मोतियों को सतह पर लाया जा सके। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि कुंडलिनी कोई भौतिक वास्तविकता नहीं है। भौतिक शरीर के साथ कुंडलिनी का कोई भी संबंध सबसे बेहतर रूप से अज्ञानी तथा बदतर रूप में विचित्र है। कुंडलिनी जागरण के समय आपके मेरुदंड में कोई सर्प कुंडली नहीं खोलता। ये चक्र आपके शरीर में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा साइकोन्यूरोटिक स्नायु जाल है। इन्हें पूरी योजना के साथ उन स्थानों पर रखा गया है जहाँ स्नायुओं का जाल है। इसकी वजह से कुंडलिनी को कोई मिथकीय अवधारणा नहीं माना जा सकता। यह आपका यथार्थ है, भले ही यह भौतिक न हो, परंतु यह प्रत्यक्ष है। आत्मा को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि चेतना का भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। पर फिर भी इसके अभाव में हम कितने ही बुनियादी कार्य तक नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार कुंडलिनी जागरण या चक्रों का भेदन भी सूर्य, चंद्र व तारों जितना ही सत्य व यथार्थ है।